सो आई गेस वेलकम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत सारे इंडियंस मानते हैं, जिस चीज़ पर जो है जिम जाने से हाइट रुक जाती है। बहुत लोग कहते हैं भाई जिम जाने से हाइट रुक जाती है। तो आज इस चीज़ को इस मिथ को मैं बर्स्ट करने आया हूँ। मैं एक एक पॉइंट आपके सामने रखूँगा कि जिम जाने से हाइट क्यों सोचते हैं लोग रुकती है। और मोस्टली इंडिया में पॉपुलर है क्योंकि बाहर के देशों में ना बचपन से बच्चों के दिमाग में हेल्थ कॉन्शियसनेस का भूत सवार हो जाता है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको वो काम करते हुए देखते हैं। उनके पेरेंट्स को वो देखते हैं हाई प्रोटीन मील खा रहे हैं, तो बच्चे अपने आप ही हाई प्रोटीन मील खाएंगे। और यहाँ पर पेरेंट आइसक्रीम चबा रहे हैं और बच्चे भी उनको देख देख के वही कर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है वैसा वातावरण, वैसा एनवायरनमेंट ऐसा पॉसिबल नहीं है इंडिया में जितना बाहर के देशों में है। बाहर के देशों से मेरा मतलब है यूएस वगैरह। वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर छोटे से बच्चों को भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे चाइना का एग्जांपल ले लो, चाइना में बच्चों को छोटी सी उम्र से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करवाते हैं और जिनकी वजह से उनकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल और मोर मस्कुलर हो जाती है। चाइना के डेडलिफ्ट जो मारते हैं ना लोग, वो पावर लिफ्टर जैसे नहीं लगते, वो बॉडी बिल्डर जैसे लगते हैं जितना मैंने देखा है। और शायद चाइना से ही सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स आते हैं जितना मेरे को पता है। ठीक है, इट कैन बी रॉन्ग बट जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ। ये सब क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के अंदर देखो जिम और प्रोटीन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं। इन सब चीज़ों को बस्ट करना पड़ेगा, वरना आगे चल के लोग समझेंगे नहीं कि क्या होती है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है जिम की। सो बेसिकली मैं बताता हूँ जिम पहले तो क्या करती है आपकी बॉडी में, और दूसरा कि लोग क्यों मानते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। सबसे पहली चीज़, जब आप जिम करते हो, बेसिकली जब आप वेट लिफ्टिंग करते हो, तब आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। एक कहावत है, यूज़ इट और लूज़ इट। तो ये मसल्स में काम आती है। यानी कि अगर आप मसल्स को यूज़ नहीं करोगे तो आप उनको लूज़ कर दोगे। इसलिए जिम जाकर हम मसल्स को प्रिजर्व करते हैं, मसल्स को गेन करते हैं। अब मसल गेन करके क्या फ़ायदा होगा? देखो, मसल गेन कैसे होते हैं पहले ये समझना पड़ेगा। मसल गेन तब होता है जब हम एक्सरसाइज करके मसल्स को तोड़ें और उसके बाद वो मसल्स को हम प्रोटीन खा के रिपेयर करें। अब तुम लोग सोच रहे हो, अगर मसल्स को तोड़ना ही है और उसके बाद वो रिपेयर होंगे तो हम तोड़े ही क्यों? ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि अगर हगना है तो खाएं क्यों, है ना? तो बेसिकली ये है कि जब आप तोड़ने के बाद मसल्स को दोबारा से प्रोटीन खा के रिपेयर करते हो तो वो मसल्स पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यानी कि आज आपने एक्सरसाइज करी, आपको 1-2 दिन तक दर्द रहेगा, लेकिन अगर आप प्रोटीन खाओगे तो वो दर्द थोड़ा जल्दी सही हो जाएगा। वो होती है मसल सोरनेस, जो दर्द होता है। अब ये समझो कि जिन लोगों की डाइट बहुत ख़राब है, जो पॉवर्टी लाइन पर है, यानी कि दिन की 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही जिन लोगों को, अगर वो जिम करें दिन का 2-2 घंटा, तब जाकर थोड़ी सी उनकी हाइट पर फर्क पड़ेगा। तब जाकर, जब उनकी डाइट में 2 रोटी तक नहीं है, बिल्कुल नामात्र प्रोटीन है, 5-10 ग्राम प्रोटीन है बस, तब जाकर उनकी हाइट रुकेगी। ये मिथ इसलिए इंडिया में पॉपुलर हुआ क्योंकि बाहर के, जितना मेरे को पता है, ये मैं एजम्पशन बना रहा हूँ, एक थ्योरी है मेरी, जब बाहर के ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने ये मिथ फैलाया होगा कि जिमिंग करने से, वेट लिफ्टिंग करने से इंसान की हाइट रुक जाती है। वो नहीं चाहते होंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो, उनके अंदर स्ट्रेंथ आए, उनके अंदर मसल आए, वो ताकतवर बने, जिससे आगे चल के वो बगावत नहीं कर पाए, आगे चल के वो रिवॉल्ट नहीं कर पाए। ये ब्रिटिशर्स की एक चाल थी, जितना मेरे को थ्योरी से पता है। सबसे पहले अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम कितने भी देर जिम कर लो, जिस डाइट को तुम ले रहे हो ना, उस डाइट से तुम्हारी हाइट रुक जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्दो जिम जाने से अगर तुम्हारी इंजरी हो गई, तुमने औकात से ज़्यादा वजन उठा लिया, डेडलिफ्ट करते समय तुम्हारी कमर टूट गई, बहुत रेयर केसेस में टूटती है कमर, पर अगर टूट गई, मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता टूट जाए मान लो तुम्हारी कमर, तब जाकर तुम्हारी हाइट में फ़र्क आएगा। क्योंकि क्यों बढ़ती है मेन हाइट? आपकी स्पाइन लंबी होती तभी तो हाइट बढ़ती है आपकी। तो अगर वही टूट जाएगी तो हाइट कैसे बढ़ेगी, है ना? ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि जिम और प्रोटीन
अगर जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन लेना ही लेना है, और जिम नहीं जा रहे तो प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सब खराब बोल रहे हो ये तुम। अगर तुम जिम नहीं भी जा रहे हो तो तुम्हें 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन चाहिए होगा, और अगर जिम जा रहे हो तो 1.6 टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट तुम्हारी बॉडी आराम से पचा लेगी। अगर 2 ग्राम से ज़्यादा पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से तुम प्रोटीन खा रहे हो, तब जाकर तुम्हें थोड़े से इश्यूज होंगे, वो भी किडनी स्टोन जैसे नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन। अब बाहर के देशों में एक और चीज़ है, हमारे इंडियन डाइट के अंदर एक छोटी सी चीज़ अच्छी है कि हमारे इंडियन डाइट में फाइबर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम होल ग्रेन्स खाते हैं। हम ना वेजिटेरियन है ना वीगन है, हम ग्रेनिटेरियन है, कि हम ग्रेन्स बहुत खाते हैं। मोस्टली हम तुमने कितने भाई, तुमने तुम्हारे पापा को देखा है दूध पीते हुए? ज़्यादा पीते हैं तुम्हारे मोस्टली, मतलब चाचा के ताऊ के लड़के ये पी लेते होंगे भाई, है ना। बहुत कम लोग ही पीते हैं दूध, दही, पनीर। डेली बेसिस पे कौन कंज्यूम करता है तुम्हारी फैमिली में? सोचो, कोई नहीं करता भाई, क्योंकि हमें पता ही नहीं है प्रोटीन की इम्पोर्टेंस। और मैं कहाँ जिम से प्रोटीन पर आ गया, सीधा सिंपल सा एक मैं कह रहा हूँ बात कि जिम जाने से हाइट रुक जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी रिसर्च ये दावा नहीं करती है कि जिम जाने से तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। जिम जाने से तुम्हारी हाइट पर थोड़ा सा भी डिफरेंस आएगा। ऑल्दो मेरी तो जिम जाकर हाइट बढ़ और गई यार। कैसे बढ़ गई? देखो, अगर तुम बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तुम्हारी लाइफ एकदम सेडेंटरी है और तुम अभी अपने प्यूबर्टी की एज के पहले या फिर प्यूबर्टी में चल रहे हो, तो अगर तुम अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाते हो अलॉन्ग विद योर प्रोटीन डाइट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सो तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी विद अ वेरी गुड ग्रोथ ऑफ योर मसल्स, विद अ वेरी गुड ग्रोथ ऑफ योर बोन डेंसिटी एंड इवन द लेंथ ऑफ योर बोन्स, जिसकी वजह से जो तुम्हारी हाइट है वो ओवरऑल हाइट इंक्रीज होगी। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम टीनेज में हो तो तुम अपनी हाइट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो है अच्छे से खाना खाओ। तुम्हें क्या लगा मैं प्रोटीन बोलूँगा? नहीं यार, प्रोटीन तो है इम्पोर्टेंट, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे से खाना खाना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी स्लीप लेना। इवन दो तुम 10 घंटे नहीं सो पाते, तुम 8 घंटे सो लो। 8 घंटे से नीचे तो जाने की कोशिश भी मत करना। 7 से 8 घंटे एटलीस्ट तुम्हें चाहिए, एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं। वरना तुम्हें इस तरीके से होना चाहिए कि जब तुम्हें नींद आए तब तुम्हें सोना है, और जब तुम्हारी नींद नेचुरली खुले तब तुम्हें उठना है। और बहुत अच्छा रहेगा अगर तुम स्लीप की क्वालिटी अच्छी करने की कोशिश करो। कब अच्छी होगी स्लीप की क्वालिटी? जब तुम जल्दी सोओगे और सुबह जब नेचुरली तुम्हारी नींद खुले तब उठोगे, और तुम दिन में पोटेशियम खाओगे। पोटेशियम का सप्लीमेंट लेने के लिए नहीं कह रहा, दवाई लेने के लिए नहीं कह रहा, कुछ ऐसे फूड खाओ जिसके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। जैसे आप खा सकते हो पोटैटो, बॉइल्ड पोटैटो, या फिर अगर आपके घर में पोटैटो करी बनती है या फिर सब्जी बनती है आलू की, वो भी बढ़िया है। और सबसे अच्छा रहेगा सोर्स पोटेशियम का बनाना। 12 महीने आपको मिल जाएंगे इंडिया के अंदर तो, और कभी भी जब चाहो तुम तब तुम्हें अच्छे लेवल के बनानास मिल जाएंगे। तुम उनको कंज्यूम करो और तुम्हें पोटेशियम अच्छा खासा मिल जाएगा। दिन के 2 केले से 3 केले आपके पोटेशियम की नीड्स को पूरा करने में सक्षम नहीं है, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और मैग्नीशियम के लिए भी आप खा सकते हो बनाना, मतलब मैग्नीशियम उसके अंदर ज़्यादा होता नहीं है, तो मैग्नीशियम हो सकता है कि आपको सप्लीमेंट करना पड़े। और बेस्ट फॉर्म में आपको मैग्नीशियम की बताता हूँ। मैग्नीशियम की बेस्ट फॉर्म है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये तुम्हारी बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। अब मैं तुम्हें कुछ डेफिशिएंसीज की बात करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी हाइट हो सकती है कि रुक गई हो और बढ़ ना रही हो। सबसे पहले डेफिशिएंसी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तुम्हारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और अगर तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो तुम्हारी बोन्स की लेंथ नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी बोन्स की डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, और तुम्हारी ओवरऑल हाइट भी इंक्रीज नहीं होने वाली। तो तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर तुम कैल्शियम भी खा रहे हो अच्छा खासा, उसके साथ तुम्हें विटामिन डी भी खाना है। विटामिन डी सप्लीमेंट से ही पूरा हो सकता है फॉर इंडियंस, बिकॉज हमारी जो स्किन होती है, स्किन टोन होती है, वो थोड़ी सी ब्राउनिश साइड होती है, थोड़ी सी सावले होते हैं मोस्टली, तो हमारी बॉडी में इतने अच्छे से सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता सनलाइट से, इसलिए हम लोगों को सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है।
नाउ जो नेक्स्ट डेफिशिएंसी है वो स्लीप की डेफिशिएंसी, जिसके बारे में मैंने पहले ही बात कर दी है। और मैं आपको एक दो और डेफिशिएंसीज बताने वाला हूँ जो डेफिशिएंसी तो नहीं है, बट उसकी वजह से आपकी हाइट जो होती है वो रुक सकती है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है पेट में कीड़े हो जाना। पेट में जब वॉर्म्स होते हैं तो आपके जो न्यूट्रिशन होता है, आप जो भी खाना खा रहे हो उसके न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती, अच्छे से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको तो वॉर्म खा रहे हैं, आपके पेट में जो कीड़े हैं वो खा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, आपको गैस एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हो सकता है कि आपके पेट में वॉर्म्स हो, या फिर अगर आपको पेट दर्द होता है, या फिर अगर आपको रेगुलर इन्फेक्शंस हो रहे हैं पेट में, सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक अ डिवॉर्म मेडिसिन। और हाँ, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मत लेना, जितना मैं कह रहा हूँ। प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी तुम्हारी हाइट जो होती है वो काफ़ी हद तक रुक सकती है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ स्लीप, उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है डाइट, जिसके अंदर सब आ गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट और सब कुछ। और तीसरा है लाइफस्टाइल, यानी कि कितनी एक्टिविटीज़ तुम दिन में कर रहे हो, कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ तुम दिन में कर रहे हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक वाइक सब कर देना, और बाय बाय। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ किसी मज़ेदार टॉपिक पर। बाय बाय।